हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता हो उसको दूर करने के लिए अचूक उपाय बताने वाली हूं। यकीन मानिए इतना ज़्यादा प्रभावी उपाय है, मतलब संसार की कौन सी ऐसी समस्या होगी जो आज के इस उपाय से नहीं दूर होने वाली। अमोघ उपाय है और पूरा विश्वास दिलाती हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, ये मैंने किया हुआ है। और लेकिन थोड़ा सा धीरज ज़रूर आपको देना होगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो आपको देखने के लिए थोड़ा धीरज से आप सुनिएगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। देखिए, हमारे सामने कभी भी कोई समस्या आती है तो हम मोटिवेशनल वीडियो देख करके इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जो है हमें इतने सपने दिखाए जाते हैं मोटिवेशनल वीडियो दिखा करके, हमें इतनी प्रेरणा, इतना उत्साह भर दिया जाता है कार्य के प्रति कि हम एक सपनों के बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, ख्वाब देखने लगते हैं और फिर उसी तरह से कार्य भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी मेहनत से हम कार्य करने के बाद जब सफल नहीं होते हैं तो उसी ऊंचाई से गिरने के बाद जो है हमको इतनी ज़्यादा मायूसी, इतना ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है कि जीवन मृत्यु समान भी लगने लगता है। जैसे कि आप सुशांत सिंह राजपूत का भी उदाहरण ले सकते हैं कि मतलब सबसे पहले हम कार्य करते हैं ऊर्जा में भर के, प्रेरणा हो जाती है उत्साह से, और फिर जब वो चीज़ नहीं मिलती तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो इतना तनाव, इतनी चिंता में जो है हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो कभी भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा संतुलन बना के रखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में आपकी चिंता तो दूर होगी ही, जैसे कि कभी कभी चिंता की वजह से सिर दर्द, बेचैनी, तनाव में नींद ही नहीं आ पाती है और साथ ही साथ चिंता की जड़ भी समाप्त हो जाएगी। यानी समस्या क्या है आपको, उसका भी आपको उपाय मिलेगा। जैसे बहुत सारी कभी नौकरी नहीं मिल रही है या फिर हम कर्ज से परेशान है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या आ रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इन सभी समस्याओं के लिए एक ऐसा खास उपाय भी बताऊंगी। तो आपको क्रम बाय क्रम बताऊंगी। सबसे पहले आपको चिंता का उपाय, इसके बाद चिंता को हटाने का उपाय बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक समस्या का नाम लेकर उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगी, लेकिन हाँ, ये वीडियो सभी के लिए है। कोई भी आपकी समस्या हो, सभी का समाधान इस वीडियो से हो जाएगा। तो उदाहरण क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपका एक कागज गुम गया है जो कि ज़मीन का है और आपका केस चल रहा है, तो अगले दिन अगर वो कागज नहीं मिला तो आप केस हार सकते हैं, या फिर ज़मीन का कागज है तो ज़मीन किसी और के नाम हो सकती है, वर्षों की मेहनत आपकी खराब हो सकती है उस कागज के ना मिलने पर, या फिर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है, कर्ज आप नहीं चुका पा रहे हैं, आप कमाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसकी आपको बहुत चिंता है। या फिर विवाह नहीं हो रहा तो चिंता है, या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो चिंता है, फिर रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो चिंता है। तो आज की शांति के लिए आपको ये सोचना है कि कर्म तो मैंने कर लिया, यानी कि कागज मैंने ढूंढ लिया, या फिर कर्ज मुक्ति के लिए कमाई तो कर रहा हूँ, शादी के लिए बातचीत तो चल रही है, यानी कि कर्म करने से होता तो वो तो मैंने कर लिया है। अब क्या सोचने से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या सोचने से किसी भी समस्या का नियंत्रण हो सकता है? देखिए, अगर सोचने से नियंत्रण हो सकता है तो बिल्कुल सोचिए, परेशान रहिए। जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि कल प्रोग्राम करना है तो प्लानिंग करनी होती है कि कब खाना बनाना है, कब उठना, कब कैसे करना है, या फिर कोई भी आप नियोजन करना चाहें फ्यूचर के लिए तो उसके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसी समस्या है जिसको सोचने से कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। आपको हासिल होगा कागज तो ढूंढने से, या फिर कोई और उपाय आप करें कि कुंडली वगैरह दिखवाएं, कुछ भी करें, ज्योतिषी से पूछें तो आपको कागज मिलेगा, है ना। उसके लिए तो आपको अगले दिन उठना पड़ेगा, अगले दिन से कार्य करना है। कर्ज मुक्ति के लिए आपको अगले दिन से कमाई शुरू करनी है, फिर कुछ भी करना है ना। या फिर विवाह के लिए तो आज सोचने से तो कोई हल मिलने वाला नहीं है, सोचने से कोई भी चीज़ नियंत्रित हो ही नहीं सकती है। तो सोचना व्यर्थ है, ये दो काम आपके व्यर्थ है कि आज का कर्म व्यर्थ हो गया, मैंने जितना कर्म करना था वो कर लिया, और सोचना भी व्यर्थ हो गया, जितना सोचना था उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अब होगा किससे, ये उपाय भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यकीन मानिए इतना ज़्यादा प्रभावी उपाय है, पूरी यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, समस्या का समाधान ज़रूर होगा, पूरा मेरा विश्वास है। मेरा खुद का अनुभव बताने जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन उपाय को बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, चाहिए भी बताना। आपको यह भी समझना होगा कि जो भी हमें कष्ट मिलते हैं, जो भी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, वो किसी न किसी कर्म के फलस्वरूप ही मिलते
देते हैं, हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होता है। हो सकता है मैंने किसी की जमीन ही छीन ली हो, किसी के घर पे कब्जा कर लिया हो, उसको बेघर कर दिया हो, उसके फलस्वरूप जो है आज मेरी जमीन जाने वाली है। मतलब अगर केस मैं नहीं जीत पाऊंगा तो किसी और के नाम जमीन हो जाएगी, या फिर मैंने किसी की चोरी की है, या फिर मेरा किसी के साथ अफेयर रहा हो तो आज मेरा विवाह नहीं हो रहा। कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं क्योंकि भगवान इतनी बड़ी चीज है, बिना कारण हमें कोई कष्ट दे ही नहीं सकते। बड़े दयालु हैं वो, कभी भी बिना कारण हमें कष्ट नहीं देते हैं, हर एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं। तो कुछ तो हमने किया है तभी हमें फल की प्राप्ति हो रही है, ये भी हमें सोचना चाहिए, इससे भी हमको राहत मिलेगी। तो अब उपाय जान लीजिए कि करना क्या है। जब भी आपको डिप्रेशन, सिर दर्द, बेचैनी या फिर नींद ना आए तो आपको सीधे नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से होगा क्या कि या तो आपको जमीन के कागज मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिए समस्याओं के, तो या तो आपको ऐसा साधन भगवान आपकी आंखों के सामने दे देंगे कि आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ऐसी कमाई का साधन दे देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपकी किस्मत में वो जमीन नहीं लिखी है तो यकीन मानिए जब तक किसी और के पास जमीन जाएगी उसके पहले ही आपके पास इतना पैसा, ऐसे साधन आ जाएंगे कि आप उतनी ही जमीन दूसरी खरीद लेंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे कि अच्छा हुआ वो मेरी जमीन चली गई, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना पैसा, उससे ज्यादा परिस्थितियां अच्छी हमारे पास आ जाती कि हम संतुष्ट हो जाते, कोई बात नहीं ये चीज नहीं मिली तो इससे ज्यादा बेहतर मुझे कितना दिया भगवान ने, हम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा भरपाई हमारी भगवान कर देते हैं। नाम जप में यकीन मानिए इतना बड़ा ताकत होता है, मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ। मैंने भी खुद से बहुत व्रत किए हैं, बहुत से चीज़ें की हैं, जो भी मनोकामना मैंने मांगी है वो तो मेरी कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन यकीन मानिए कि उस मनोकामना के बदले या फिर उस मनोकामना के हेर फेर की जो चीज़ें हैं जो मैंने मांगी एज इट इज, जैसे कि हम लोग सरकारी नौकरी मांग लेते हैं, हम नहीं है सरकारी नौकरी मतलब किस्मत में, तो सरकारी नौकरी से अगर हमको पैसा चाहना है तो 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना पैसा भगवान दे देता है, इतना ताकत होता है नाम जप में। या फिर अगर आपको पद प्रतिष्ठा चाहना है तो व्यवसाय से, नेतागिरी से, मतलब इतनी चीज से, आप यूट्यूब को ही देख लीजिए, अगर आपको नाम पद प्रतिष्ठा ही चाहिए तो कोई भी चीज जो भी चाहिए वो आपको भगवान दे देंगे। अब क्या सरकारी नौकरी से ही आपको पद प्रतिष्ठा मिलनी है? जो चीज भी मतलब आपको चाहिए होती किसी और माध्यम से देते हैं, लेकिन दे जरूर देते हैं, आप संतुष्ट जरूर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको ऐसी परिस्थितियां भगवान सामने आपके ला देते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु से भी कई चीजें जुड़ी होती हैं, वैवाहिक चीजें जैसे संतान प्राप्ति से, तो नाम जप में यकीन मानिए। रामचरितमानस में भी नाम जप की है, या फिर भक्त जितने भी भक्त हुए हैं वो पूरे दिन नाम ही जप करते रहते हैं। नाम जप क्या होता है कि राम 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 राम, राधा राधा राधा, तो उस दिन भी आप सो पाएंगे। बस जैसे ही डिप्रेशन शुरू हो जाए, सिर दर्द, तो आपको नाम जप शुरू कर देना है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इसके लिए आप जो है संगीत भी सुन सकते हैं, भजन वगैरह, और पूरी तरह जो है आपको भगवान को समर्पित कर देना। बस आपको दे दी मैंने ये समस्या, जो करना हो मेरे साथ करो, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपसे कोई चीज छीननी है भगवान को, तो आप हाथ पैर कितना मार लो, सिर पटक लो, खुदकुशी कर लो, लेकिन वो जुड़ना नहीं है, वो भगवान आपको नहीं देगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन आपके पास साधन क्या है? सिर्फ कर्म करने का, और कर्म अगर आप ऐसा करें नाम जप का, यकीन मानिए नाम की महिमा स्वयं श्री रामचंद्र जी भी नहीं कह सकते, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। राम से भी बड़ा नाम है, श्री मतलब शिव शंकर भी नाम की महिमा गाते हैं। बड़ा मतलब एक एक नाम में इसलिए होता है फायदा कि एक एक नाम में कई कई जन्मों को पाप भस्म करने की क्षमता होती है। एक नाम आप लेते हैं ना तो कई जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। भंडारा करने की जरूरत नहीं, दान करने की जरूरत नहीं, इतने सारे मतलब उपाय करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लीजिए ना, इतना सरल नाम। मंत्र जप से जो फायदा नहीं होता है, नाम जप से फायदा हो जाता है। अब ये नहीं है कि नाम जप के लिए आपको बिल्कुल स्नान ध्यान करके बैठ जाना है आसन में। आप बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में आप नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान है ही नहीं। मंत्र जप का नुकसान होता है कि उल्टा प्रभाव मिलता है, नाम जप का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और अगर आप अशुद्ध अवस्था में है तो मानसिक जप किया जाता है, जैसे कि हमारे मन को नहीं मिल रही है शांति, कोई ऐसा काम हाथ से कर रहे हैं तो उसमें भगवान का नाम कैसे लें, तो मानसिक जप की आदत पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे यकीन मानिए दुनिया की कौन सी ऐसी समस्या है जो नाम जप से समाप्त नहीं हो सकती। अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ, बहुत से व्रत किए, व्रतों में भी ऐसे भी बड़ी ताकत होती है, लेकिन एज इट इज
कभी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए वैवाहिक समस्याएं आती हैं, कोई ऐसा सोचता है कि मुझे इससे शादी करनी है, मतलब पर्टिकुलर इसी व्यक्ति से करनी है, वो व्यक्ति अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा, किसी और ने उसके लिए तपस्या कर रखी हो तो उसके भाग में चला गया, यकीन मानिए आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा, आप 1000 बार लाख बार ये सोचेंगे कि भला हुआ कि वो मुझे नहीं मिला, और उसकी भी आपको बुराइयां दिख जाएंगी। भगवान ऐसी परिस्थितियां सामने ला देता है, ऐसा साधन कि उसकी भी आपको बुराइयां दिख जाएंगी कि अगर इससे तेरी शादी होती तो तेरा ये बंटाधार होता, देख ले। ये भी आपको संतुष्ट करने के लिए भगवान हर एक साधन देता है, यकीन मानिए। एक आप साधन कर लीजिएगा, नाम जप क्या, आगे आने वाली वीडियोस में आपको कई मतलब वीडियो मिलेंगे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा तभी मैं वीडियो दूंगी, तो मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो अगर आप बोलेंगे कि कैसे नाम जप किया जाता है, कैसे मन लगाया जाता है, क्योंकि आसान नहीं है नाम जप में मन लगाना। जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, जैसे कि राधा हैं इष्ट, कृष्ण हैं इष्ट, शिव शंकर हैं इष्ट, तो उनका नाम जप करना होता है। कृष्ण कृष्ण, कन्हैया कन्हैया, जो भी आपका बस पूरे दिन, है ना, चाहे कोई भी आप काम करते हैं, इसमें कोई भी बंधन नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी कोई आपको ऐसी समस्या दिखे जिसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है, जैसे द्रौपदी ने कर दिया था कि जो भी हो मेरे साथ वो सब आपको समर्पित है। तो भगवान ने आके मदद की। उसी तरह से अब जब आप छोड़ देते हैं और सीधे बस राधा राधा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र जप चालू कर देना है, तो एंजाइटी भी मतलब यानी कि जो भी आपका डिप्रेशन होगा वो तुरंत ही गायब हो जाता है। और अगले दिन भी आपको एक एक नाम का असर आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा, यकीन मानिएगा मेरा। कोई भी यकीन नहीं करता इस बात का। सर्व समर्थ, कोई भी टोना टोटका, जो सबसे बड़ी शक्ति मिल गई नाम जप, तो इसके आगे सब टोट के उपाय फेल हैं। आप एक उपाय कोई कर लेंगे, 1000 तो सामग्री एकत्रित करेंगे, एक नाम कीजिए ना, एक नाम एक बार बोलिए ना, यकीन मानिए जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये केवल इशारा मात्र है कि नाम जप करना है। नाम जप से संबंधित जानकारी का पूरा एक खजाना भरा हुआ है। बहुत सारे वीडियो अभी जो है देने वाली हूँ और दे चुकी हूँ, तो एक बार चैनल पे आइएगा, जरूर देख लीजिएगा उनको भी, ताकि बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।